हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बच्चे मैं आपको करवा रही हूँ जो हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है कैपिटल रिजर्व में। इससे पहले हमने किया फॉरफिट का और रीइशू की अमाउंट कैपिटल रिजर्व के बारे में कि हमने कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। ओके, कैपिटल रिजर्व में बच्चा हम पहले सबसे पहले तो आपको एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने एंट्रीज कैसे पास करनी है। मैंने आपको फॉरफिट और रीइशू की एंट्रीज करवाई हुई है बच्चे, आप एक बार पिछली वीडियो देख लेना। और अब यहाँ पर देखो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 68, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। ओके, 20% प्रीमियम है, उसका प्रीमियम जो हमारे पास कितना है 20% प्रीमियम। एंड नॉन पेमेंट, जो हमारी नॉन पेमेंट है वो बच्चे कौन सी है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, कितने की है ₹9 पर शेयर। पॉइंट क्लियर। और उसके बाद बोल रहा है कि 300 शेयर्स जो है हमने उसे रीइशू करना है ₹7 पर शेयर एज फुली पेड अप। क्लियर। अब देखो यहाँ पर बच्चे मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर नॉन पेमेंट में प्रीमियम इंक्लूडिंग हैगा, अगर नॉन पेमेंट में अगर प्रीमियम इंक्लूड होगा तो आपने क्या करना है, जो हमें ऊपर वैल्यू दी है ₹10 प्लस 20%। 20% का मतलब क्या हो गया, 10 + 2 = ₹12। ओके, और नॉन पेमेंट हमारी कौन सी होगी उसमें से 12 में से ₹9। 12 में से ₹9 तो हमें उसने पे ही नहीं किए हैं। नॉन पेमेंट कितनी थी ₹9, तो इट मीन्स फॉरफिट कितनी होगी अमाउंट ₹3 पर शेयर। जो हमारी अमाउंट फॉरफिट हुई है वो कितनी आ गई, ₹3 पर शेयर हो गई है। क्लियर। तो कितने शेयर थे हमारे पास 500 शेयर्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या आ गया 1500 के आगे हमारी फॉरफिट की अमाउंट आ गई। ये हमारी फर्स्ट एंट्री की जो फर्स्ट फॉरफिट की अमाउंट थी वो हमारे पास आ चुकी है। अच्छे, अब हमने सेकंड एंट्री में फॉरफिट अमाउंट कौन सी होती है, शेयर हमने रीइशू किए हैं कितने 300, और शेयर हमने रीइशू में कितने में किया ₹7 पर शेयर। ₹7 में हमने रीइशू किया और पेड अप अमाउंट कितनी थी उसकी ₹10। पेड अप अमाउंट कितनी है 10 और हम उसको रीइशू कर रहे हैं ₹7 में। डिफरेंस क्या आ गया ₹3 डिस्काउंट। और जो रीइशू के टाइम पे बच्चे डिस्काउंट होगा उसको हम कहाँ शॉप करते हैं, फॉरफिट में। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा 300 × 3 = कितना हो गया ₹900 फॉरफिट की अमाउंट आ गई। ये फर्स्ट अमाउंट का फॉरफिट आ गया, ये सेकंड का आ गया। तो अब हमने करना क्या है, दोनों फॉरफिट को आपस में माइनस करके कैपिटल रिजर्व की अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमने फॉरफिट किए थे 500 और रीइशू कर रहे हैं हम 300, नॉट इक्वल। ओके, तब जब भी अच्छे आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपने फॉरफिट जो हमने शेयर एक्सेस है और रीइशू शेयर से, तो आपने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट अमाउंट का फॉरफिट है वो कितना था 1500 फॉरफिट है हमारा आउट ऑफ 500 शेयर्स। ओके, $1500 जो बच्चे हमारा फॉरफिट आ रहा है वो कितने शेयर्स का था, टोटल शेयर्स 500 शेयर्स का। तो उसमें से हमने रीइशू कितने किए हैं 300 शेयर्स। तो 300 शेयर्स का हम निकालेंगे कि हमारी कितनी अमाउंट आ रही है, कितना हो गया 900, कितना आ गया 900। और यहाँ पर भी कितना हमारे पास 900 माइनस 900 क्या हो गया नील। आंसर कितना आ गया हमारे पास, नील आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थी, हाँ जी बच्चा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नील की, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। बस आपने पहली अमाउंट का फॉरफिट हमने फाइंड आउट करना कि जो मैंने आपको क्लियर किया है कि जो अमाउंट आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो आपकी अमाउंट फॉरफिट हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप। ओके, ऑन विच ₹4000 हैज़ बिन पेड अप। पेड अप मतलब कितने हमने पे किए हैं रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ की बात बोल रहा है ना वो। तो हमने कॉल्ड अप कितने किए थे 500 × 10 कितना हो गया 5000 रुपीज़ कॉल्ड अप किए थे, लेकिन 4000 उसने पे किए हैं। तो मतलब फॉरफिट कौन सा होगा, जो हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो ये हमारी फॉरफिट के हमें अमाउंट ऑलरेडी गिवन है।
क्लियर। फिर क्या बोल रहा है वो, 300 शेयर्स जो उसने किया वो रीइशू किए हैं फॉर पेमेंट ऑफ ₹2400। 300 शेयर्स वर रीइशू फॉर ए पेमेंट ऑफ ₹2400। यहाँ पर उसने रुपीज़ नहीं लिखा, यहाँ पे मिस्टेक है बच्चे, पर ये रुपीज़ में ही आएगा क्योंकि 300 शेयर्स हमने रीइशू करने हैं, कितने में किया, 2400 में। और हमने अमाउंट क्या फाइंड आउट करनी है कि कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट हमारी ट्रांसफ़र होगी। क्लियर। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला उसने कि 500 हमारे पास शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, और उससे हमने कितने कॉल्ड अप किया, 10 रुपीज़, 5000, और उसने पे कितने किए हैं, 4000। तो फर्स्ट एंट्री में तो जो अमाउंट उसने पे की है वो हमारी क्या जाएगी, फॉरफिट की एंट्री आ गई। ये हमारा फॉरफिट की अमाउंट आ गई। ओके, ये तो हो गया हमारा फॉरफिट की अमाउंट जो हमने फाइंड आउट करनी थी। सेकेंड एंट्री में उसने क्या किया, 300 शेयर्स रीइशू किए हैं 8 रुपीज़ में, 2400 में। ओके, 300 शेयर्स 2400 के थे ना, तो क्या हो गया, 2400 कैसे आएगा, 2400 को हमने 300 से डिवाइड किया, मतलब कितने का आ गया रीइशू अमाउंट, 8 रुपीज़। और हमारा शेयर था कितने का, 10 का। 8 में हम उसे रीइशू कर रहे हैं, तो इट मीन्स डिस्काउंट कितना आ गया, 2 रुपीज़। 300 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600 रुपीज़। ये हमारे क्या आ गया, सेकेंड अमाउंट आ गई फॉरफिट की। क्लियर। अब हमने क्या करना, अब ये सेम क्वेश्चन जो हमने पहले किया था कि यहाँ पे 500 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं और रीइशू कितने किए हैं, 300, नॉट इक्वल। तो यहाँ पे फॉरफिट की अमाउंट कितनी है हमारे पास, 4000 फॉरफिटेड अमाउंट आउट ऑफ 500 मल्टीप्लाई रीइशू 300 शेयर्स इज इक्वल टू 2400। ओके, माइनस 600 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1800। ठीक है, ये हमारी अमाउंट आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो, ये हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्लियर। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन हमने 70 करना अब कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड, एक्स लिमिटेड ने जो फॉरफिट किए हैं 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, एंड नॉन पेमेंट जो हमारे पास कितनी है, फाइनल कॉल है 2 रुपीज़ पर शेयर। ऑल द शेयर्स वर रीइशू इन सच ए वे, हमने सारे जो फॉरफिट किए थे शेयर वो सारे टोटली शेयर्स हमने क्या किया, रीइशू कर दिए। ओके, एंड दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी, और जो बोल रहा है कि जो हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है कैपिटल रिजर्व में वो कितनी आ रही है, 6000 रुपीज़। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, रीइशू प्राइस। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि हमने कितने में शेयर को रीइशू किया कि हमारी प्राइस जो आएगी। क्लियर, कि कितनी हमें रीइशू प्राइस आ रही है, 8 रुपीज़, 10, 2 या 6। पहले मैं आपको सिंपल वे में करवा रही हूँ बच्चा, फिर मैं इसकी जनरल एंट्री से आपको क्लियर कर रही हूँ। ओके, देखो अब हमने यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने फर्स्ट एंट्री का फॉरफिट अमाउंट निकालते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की फॉरफिट अमाउंट कितनी थी, 1000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हमारे पास, 1000 शेयर्स ऑफ रुपीज़, कितने का एक है बच्चे, 10 रुपीज़, 10 का ईच है। नोट पेमेंट कितनी है, नोट पे कितने अमाउंट उसने पे नहीं किया, 2 रुपीज़। पे कितनी किया अमाउंट, 8 रुपीज़। तो 8 रुपीज़ क्या आ गया हमारे पास, फॉरफिट, फॉरफिटेड आ गया। 1000 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया, 8000 आ गया। ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई। सेकेंड एंट्री वो बोल रहा है कि हमने सारे शेयर रीइशू किए हैं, रीइशू कितने में किए हैं वो आपको बताना, लेकिन वो बोल रहा है कि जो हमारा यहाँ पे फॉरफिट, जो हमारी अमाउंट यहाँ पे फॉरफिट होगी, जो हमने ट्रांसफ़र किया है शेयर फॉरफिचर, ये हमारी फर्स्ट एंट्री का फॉरफिटेड आ गया। सेकेंड एंट्री का हमें फॉरफिट पता नहीं है, लेकिन जो थर्ड एंट्री हमने ट्रांसफ़र करनी है कैपिटल रिजर्व में, वो अमाउंट कितनी है, 6000। ओके, जो हमने ट्रांसफ़र किया है, तो इस मीन्स 8000 में से हमने कितने माइनस किए हैं, 2000। मतलब हमने कितने रुपीज़ का डिस्काउंट दिया रीइशू टाइम पे, 2 रुपीज़ का। हम जो सेकेंड एंट्री में फॉरफिट अमाउंट कौन सी दी थी, जो हमने डिस्काउंट दिया रीइशू टाइम पे, 1000 शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000, और 8 में से 2000 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 6000। ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि ट्रांसफ़र हमने कितना किया, 6000 रुपीज़। ओके, तो अब हमारे पास क्लियर हो गया
कि हमारे पास कितने का शेयर था 10 रुपीज़ का, और हमने डिस्काउंट कितने का दिया है 2 रुपीज़ का, तो इट मीन्स रीइशू टाइम पे हमारी अमाउंट कितनी आ गई 8 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बहुत सिंपल वे में निकल फाइंड आउट होगा जी। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो आप एंट्री से देखो। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फीचर। कितने शेयर थे हमारे पास 1000, और 1 शेयर कितने का है हमारे पास 10 रुपीज़ का, कितना हो गया 10,000। क्लियर, उसने फाइनल कॉल नहीं पे की 2 रुपीज़ 2000, एंड फॉरफिट अमाउंट कितनी आ गई हमारी 8000। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि सेकेंड एंट्री का हमें कुछ भी बैलेंस गिवन नहीं है। लास्ट एंट्री में कितना बोल रहा है वो कि 6000 में हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में। अब हम यहाँ पे जो रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं जी, वो क्या करते हैं, क्योंकि 1000 शेयर्स ही हमने फुल अमाउंट शेयर्स की हमने रीइशू की है। ओके, 1000 शेयर हमने फॉरफिट किए थे, 1000 ही हमने रीइशू कर दिया, मतलब कोई फाइंड आउट तो हमने करना नहीं है। अब हमने यहाँ पे 8000 था, यहाँ पे हमारा बैलेंस क्या आ रहा है 6000, तो इट मीन्स जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 2000 का, वो क्या होगा रीइशू के टाइम पे फॉरफिट, शेयर फॉरफीचर मतलब डिस्काउंट। और हमारे शेयर थे कितने के 10,000 के, उसको हमने रीइशू कितने में किया 2000 में, और फॉरफिट की अमाउंट कितनी आ गई 8000। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हाँ नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट। जो हमारे पास है फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। 10 रुपीज़ का हमारे पास शेयर था, 2 रुपये उसने अमाउंट जो है नॉन पेमेंट है, इट मीन्स 8 रुपीज़ कंपनी ने क्या, कंपनी को रिसीव हो चुकी हैं, तो कंपनी क्या करेगी, कितनी अमाउंट फॉरफिट करेगी 8 रुपीज़ की। ओके, एंड 800 शेयर्स वर रीइशू इन सच ए वे दैट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व विल बी ₹3200। और यहाँ पे भी हमें कैपिटल रिजर्व की अमाउंट दी हुई है, और हमने रीइशू प्राइस की अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो 1000 शेयर्स थे, और हमने रीइशू कितने किए हैं 800। यहाँ पे हमने टोटल शेयर रीइशू नहीं किए हैं, 1000 शेयर्स में से आउट ऑफ 800 शेयर्स हमने रीइशू किए हैं। ओके, तो हमें इसकी वर्किंग भी बच्चे क्लियर करनी पड़ेगी आपको। अब देखो इसको हमने करना कैसे है बच्चे। सबसे पहले 1000 शेयर्स थे हमारे पास ऑफ ₹10 ईच। ओके, उसमें से कितनी अमाउंट पे नहीं किया है 2 रुपीज़, मतलब कितनी अमाउंट पे की हुई है 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ पे किया हुआ, तो फॉरफिट हमारी क्या आएगा फर्स्ट एंट्री का 1000 × 8 कितना आ गया 8000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री आ गई, फर्स्ट एंट्री का फॉरफिट। 800 शेयर हमने रीइशू करने हैं, कितने में रीइशू करने हैं वो हमें मेंशन नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि थर्ड एंट्री में कि जो कैपिटल रिजर्व में हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है वो अमाउंट कितनी है हमारे पास 3200। ओके, 3200। अब यहाँ पे हमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे शेयर कितने थे हमारे पास 1000, और हमने रीइशू कितने किए हैं 800। नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होते फिर हमने 8000 में से 3200 माइनस करके बैलेंस फाइंड आउट हो जाना था, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अच्छे हमें 8000 जो हमारा फॉरफिट है आउट ऑफ 1000 शेयर्स, ओके, मल्टीप्लाई 800 शेयर्स। पहले हम 800 शेयर्स का फॉरफिट फाइंड आउट करेंगे, कितना आ रहा है 6400। ये 1000 शेयर का और हमने 800 का फाइंड आउट कर दिया। अब वो ये बोल रहा है कि 6400 में से हमने क्या माइनस किया कि हमारे पास जो बैलेंस है वो 3200 आ रहा है, तो 6400 में से 3200 गई तो कितना आएगा 3200 ही आएगा, है ना। 64 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3200, और हमारे पास शेयर कितने आ चाहिए 800 मल्टी 3200 को हमने 800 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 4। इट मीन्स कि 10 रुपीज़ के शेयर को हमने 4 रुपीज़ डिस्काउंट पे रीइशू किया, तो कितने में रीइशू किया 6 रुपीज़ में। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर।